इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे, इसलिए काला टीका लगा देती हूँ। बस एक ही कमी है, गजरे की, हमें लगा देती हूँ। हटाओ ये सब, मुझे कुछ नहीं लगाना। चल कोई बात नहीं, गजरा नहीं लगाना है ना, नहीं लगाते हैं। बेटा बारात आके बहुत देर हो गई है, जयमाला का समय हो रहा है, चले नीचे। आप जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना आप जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। इसको दे के आओ बहू को। वो मैं होने वाला जेठ हूं तुम्हारा। तो हमारे होने वाली सास ने ये शगुन के कंगन भेजे, तो पहन ले। पहन लेना। पानी लेके आ जल्दी। क्या हो गया? रुक बेटा, क्या हो गया? जल्दी। शक तो आपको भी हुआ होगा उस लाल शर्ट वाले नौजवान पर। इस भीड़ में किसी को दूल्हे के बेहोश होने की वजह समझ ना आई हो, लेकिन उस लाल शर्ट वाले ने कुछ तो ऐसा किया जिसके बाद वो बेहोश हो गया। क्या कहीं कोई साजिश है जिसका संबंध इस शादी के साथ? आइए देखते हैं ये घटना इस कहानी को कहां लेकर जाने वाली है। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा बेटा? खतरे से बाहर है। पर हुआ क्या था? बड़ा अजीब केस है। किसी ने इसकी गर्दन पे जहर का इंजेक्शन मारा था। इंजेक्शन? चिंता की कोई बात नहीं है, पेशेंट अब नॉर्मल है। एक आध घंटे में आप लोग घर ले जा सकते हैं। भाई साहब, ये तो किसी की दुश्मनी लग रही है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कोई क्यों हमारे साथ ऐसा करेगा? अब अपनी शादी ना, ये शादी तो होके ही रहेगी। समधन जी, आज ऐसा शुभ दिन फिर नहीं आएगा, आप बस फिर उनकी तैयारी कीजिए। जी। फेरे समाप्त हुए। अब दूल्हा दुल्हन को बैठा दीजिए। बैठो।
ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बैठ जाऊंगी। जी, आप अपने मम्मी पापा से किसी बात से नाराज हैं? इस शादी से खुश नहीं हैं आप? आप जैसा पति और ससुराल पाकर कौन खुश नहीं रहेगा? तो फिर आप अपने मम्मी पापा से रूखे से बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बेटी नहीं बेटा चाहते थे। मानो बेटी पैदा करके उन्होंने कोई पाप किया हो और शादी के वक्त घड़ियाली आंसू दिखाकर प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन प्यार दिखाने का दिखावा ना करे। क्या आप हमसे दोस्ती करोगे? कोई दूसरा कमरा है क्या सोने के लिए? जी, वो हमने मन्नत मांगी थी कि आपसे शादी हो जाएगी तो 2 दिन तक मैं आपसे अलग रहकर पूजा करूंगी। आप मेरी छोटी सी खुशी के लिए छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? बाहर जा रहे हैं, उजाला पे आ जाएंगे। हमारी छोटी सी खुशी के लिए ये छोटी सी कुर्बानी कुछ भी नहीं। प्यार से जान भी मांगोगी ना, वो भी दे देंगे। हाँ बोलो मेरी जान। हीरो को जान देने की बहुत जल्दी है। 2 दिन बाद तैयार रहना। तो टेंशन मत ले, मैं तैयार रहूंगा। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा। अरे भाई कोई चाय वाय पिला दो। प्रणाम पापा जी। चाय तैयार है। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। ये गुड लीजिए। मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। मैं बाद में करती हूँ, तुम लोग शुरू करो। आइए आइए। मुझे आपको कुछ देना है। मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी बीवी को छोटा सा गिफ्ट। कमल के भाई, पूरे प्यार की गंगा आज ही मत बहा देना लुगाई, वरना बाद में यही सर चढ़ के नाचेगी। तुम किससे उम्मीद करते हो? ये शर्म लिहाज बेच खाया है। ये नहीं कि घर में नई बहू आई है तो जबान पे काबू रखे। अब प्रणाम भाई साहब। अरे प्रणाम प्रणाम। आइए आइए आइए। खुश रहो। आप दरअसल वो सलोनी को पग फिरा रस्म के लिए लेने आए थे। हाँ हाँ। रस्म के बाद वापस छोड़ देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। चलो बेटा तैयार हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब यही मेरा घर है। और वैसे भी कल मुझे हनीमून के लिए निकलना है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। भाई साहब, आप भी क्या रस्म वसम में पड़ गए?
सलोनी तो अब हमारी बेटी है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा तो भाई साहब अब हम लोग चलते हैं। अरे नाश्ता करके चलिए ना। नहीं भाई साहब आप लोग कीजिए। खुश रहो बेटा। सॉरी मम्मी जी, वो मुझे माँ बाप जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। ध्रुव ने हमें बताया क्यों तू अपने माँ बाप से नाराज रहती है। बेटा घर वाले जैसे भी हों, उनके साथ ऐसा रुखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संभल के बाबूजी, अपना प्यार संभल के और सोच समझ के खर्च करो। अरे जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई उसे अपना मान लेने की इतनी जल्दी गलती मत करो। बेटा तुम रोहित की बात का बुरा मत मानना, ये हमेशा ऐसे ही बदतमीजी से बात करता रहता है। अब तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, तुम दोनों को हनीमून के लिए निकलना है ना। अरे कौन है तू? कौन हो? ये हाथ निकाल। ठोक दूंगा चुप। बोले इस सोने को तो मैं यहीं पे ठोक देता हूँ। ये लड़की, तू गाड़ी निकाल, इसको रास्ते में देखते हैं। सब कुछ ले लो, इसको कुछ मत करना। अबे तू गाड़ी जल्दी चला, चल। सोने चुप। अरे भाई साहब आप ठीक है? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? ठीक हो जाएगा बेटा। धीरे बेटा, धीरे धीरे। कैसे हो गया बहन जी? समझ लीजिए आप लोग। भाई साहब ये कैसे हुआ? ये भगवान की कृपा है भाई साहब, वरना तो तुम्हारा परिवार ही उजड़ चुका था। आपकी बेटी की वजह से आज हमारे बच्चे की जान बच गई। ये अकेले से हॉस्पिटल ले गई, अगर वक्त पर नहीं पहुंचती तो आज। अकेली नहीं थी, वो ड्राइवर भी था इसके साथ। आप लोग बैठिए ना, बेटा चाय पानी लेके आते हैं। पापा जी, ये लोग बेटी के घर का ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते। कैसे हुआ एक्सीडेंट? किस्मत बुरी हो तो कुछ भी हो सकता है। भाई जो मुझे दिख रहा है वो आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे? आपकी बहू आपकी आंखों के सामने साफ झूठ बोल, लेकिन आप लोग आंखें मीचे उसकी हर बात पे विश्वास किए जाए। भैया आप कैसे शुरू हो गए यार? बेटा जिसे तुम झूठ समझ रहे हो उसे हम विश्वास कहते हैं। और ये ना बहू पे थोड़ा शक करना छोड़ दे। यदि शक करना छोड़ देगा
उस दिन तुझे तेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। समय है, अभी भी सुधर जा, वरना बहुत बुरा होगा। अरे मायका था तो सब चल गया, तो ससुराल में तेरा ये सब नहीं चलेगा। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आप लोग ये बार बार बहाने बनाकर यहाँ आना बंद कीजिए। अपनी 4 धाम की यात्रा के लिए निकलो और मुझे मेरे तरीके से जीने दो। आपकी यात्रा शुभ। अपने माता पिता से सलोनी की इस बेरुखी के पीछे कोई तो ऐसी वजह है जो उसके चाल चलन और चेहरे पर सवाल खड़े कर रही है। कुछ तो है जो पर्दे के पीछे है। क्यों सलोनी के माँ बाप बार बार उसे हिदायत दे रहे हैं? उसके बीते हुए कल की ऐसी कौन सी आहट है जिसे उसके माँ बाप सुन पा रहे हैं और घबरा रहे हैं? क्या वाकई सलोनी के जहन में कोई प्लानिंग चल रही है? एक ही रोटी तो खाई आपने। बस बस मुंह खोलो जल्दी। अरे खाएंगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी? ये लीजिए, ले जल्दी 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 मुंह खोलो। बस बस बस, मेरा पेट भर। अरे पापा जी बैठिए, मैं भी खाना लगा देती हूँ। नहीं बाबू, रहने दो। क्या हुआ पापा? बेटा वो तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने काम में आने से मना किया। कहते हैं 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, पर जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर के लिए अपशगुन हूँ। नहीं बेटा। अरे नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तो समय का है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तो मेरी प्यारी अच्छी बहू है। मम्मी जी, पापा जी, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। जॉब? मुझे पता है इनके इलाज में पैसा पानी की तरह बहा है। मैं जॉब करूंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। प्लीज पापा जी मुझे परमिशन दे दीजिए। लेकिन बहू। ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे। थैंक यू पापा जी। मम्मी जी, मैं इस परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखना अब हमारे दिन कैसे बदलते हैं। आज संडे को क्या बहाना मारा? अपनी इस जान के बिना अब रहना मुश्किल है। तो फिर ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी ये जान हमेशा तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे दिल के करीब। टेंशन ना लो, कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि मेरे ससुराल वाले खुद तुम्हें अपने घर में रखेंगे। यहाँ पर लगाना चाहिए ना इनको। हाँ वो सुन, वो डिब्बे खाली पड़ रहे हैं, उन्हें लेकर आया चौक से। और ये गैस बंद कर दे और जल्दी आना थोड़ा, ठीक है? अंकल जी 1 किलो पेड़े मिलेंगे? हाँ हाँ, एक। हेलो, हाँ आंटी बोलिए ना। अरे मैं बस शाम को ही आती हूँ आपके यहाँ पे। हाँ मुझे पता है, वो 4 बजे के टाइम पे पूजा है, तो मैं वो, हाँ ठीक है बस 6 बजे मिलते हैं हम लोग। हाँ ओके।
मैं बाद में फोन करती हूँ। चलिए 500 रुपये। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना। देखिए खतरे से बाहर, लेकिन 60% बॉडी जल चुकी है। हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, लेकिन बाबूजी को पहले जैसा कर दीजिए। वो तो जाएंगे, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा। डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप इलाज शुरू कीजिए। ठीक है, आप लोग पैसों का बंदोबस्त कीजिए, मैं सर्जरी की तैयारी करता हूँ। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, मैं सोच रही थी ऊपर का कमरा खाली पड़ा रहता है, क्यों ना हम उसे किराए पर दे दें? किराए पे मतलब? आप भाऊजी किराए पर देंगे तो रेगुलर पैसा आएगा, घर में मदद मिलेगी। हाँ, ये बात तो सही है। बहू, तुम ढूंढो किराएदार। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि फैमिली वाला हो। हाँ माँ, मैं फैमिली वाला ही ढूंढूंगी। हुआ क्या भैया? बहुत हो गई तेरी नुकसान की, अब तेरी नुकसान की और नहीं चलेगी। पर क्या हुआ है भैया? चल। अरे छोड़िए मुझे। आओ सब लोग, देखो देखो आपकी प्यारी बहू की करतूत। क्या हुआ है भैया, बताइए तो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मैं आपसे कह रहा था, बहुत अच्छी बहू होने का नाटक करती है, नहीं बहुत चालाक औरत है, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे कुछ बताएगा, क्या हुआ? हमारी दुकान में आग लगी थी, लगी नहीं थी तो लगाई गई। किसने लगाई थी वो? भैया आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अरे मैंने तेरी बीवी पार कर दी। तो शादी के अगले दिन हमने प्यारी बीवी को एक गिफ्ट दिया था ना, 11 से एक लॉकेट, वो जिससे कहाँ है वो लॉकेट? क्यों, क्या वो याद नहीं आ रहा? आएगा भी, क्योंकि वो लॉकेट तुम्हारे पास है ही नहीं, तो लॉकेट मेरे पास है। जब तुम दुकान में आग लगाने गई थी तो लॉकेट गलती से वहीं भूल गए। भैया सफर का बांध टूट रहा तो तोड़ना तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? मारेगा? मार! मारना! मारना! क्या हुआ? रुक तो क्या? मारना! मार! एक मिनट,
यही पेंडेंट था ना? इसी की बात कर रहे थे। देखिए, यही था ना? होगी तसल्ली? भैया, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते? हमेशा मुझे जलील करते रहते। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका भैया? बोलिए, बताइए ना मुझे। अरे ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। अब पता चला भाभी आपको छोड़ के क्यों चली गई। तो शराब के नशे में खुद रहते थे, उनकी जिंदगी नरक बना दी थी आपने, और अब हमारी बना रहे। अपनी उल्टी बुद्धि गिनना शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी ले जाओ, असली चेहरा सबके सामने लाके रहूंगा। नमस्ते आंटी जी, मैं गौरव अवस्थी और ये मेरी धर्मपत्नी ममता अवस्थी है। नमस्ते आंटी जी। मम्मी जी, मैंने सब चेक कर लिया, अच्छे लोग हैं और रेंट भी एडवांस में दिया। ठीक है, आप लोग जब आना चाहते हैं आ सकते हैं, बस लेकिन किराएदार समझ के नहीं, अपना घर समझ के। बस आंटी जी, आपके जैसे मकान मालिक मिल गए तो फिर किसी बात की फिक्र ही नहीं है। मैं समझिए कि मैं तो क्या है आंटी जी, मैं एमकॉम के फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। अगले महीने मुझे सीतापुर वापस जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो गौरव आपकी जैसे अच्छे परिवार के साथ रहेंगे तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। तुम सारी चिंताएं छोड़कर अपने एग्जाम देना और जल्दी से वापस आना। और बेटा गौरव, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आई तो बहू से पूछ लेना। जी ठीक आंटी जी, तो फिर हम कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, नमस्ते। अच्छे लोग हैं। हाँ, लेकिन गाड़ी ठीक से चलाना। ध्रुव के पैर को चोट लगी है। और सुन, बाबूजी के जख्मों को हवा मत लगने देना, हरा हो जाएगा। और सुन, अरे सुन तो पहले, फोन रखने की इसको जल्दी है। सुन, डॉक्टर से दवाई ठीक से समझ लेना, ठीक है? हाँ, कैसे देनी है और वो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से आना। ममता ने तो क्या बढ़िया एक्टिंग। मम्मी जी, मेरे एमकॉम का फाइनल एग्जाम है, मुझे सीतापुर जाना पड़ेगा। बस। और वैसे भी अगर एक्टिंग अच्छी नहीं करती तो क्या करती? हाँ, पूरे 2000 रुपए दिए थे उसको। 2000। मेरी ही छत के नीचे इतना घोर पाप।
निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। ज्यादा चिल्ला मत। मैं तेरी कोई बहू नहीं हूँ और ना ही तेरा बेटा मेरा पति है। ये है मेरा असली पति, मेरा पहला पति। क्यों मेरी बेटे की जिंदगी तुमने बर्बाद की? मैं तुम दोनों का नहीं बख्शूंगी। तू ठहरो, मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को तो फोन करेगी ना, जिंदा रहेगी। बाबू मम्मी से बच्चों के कपड़े लेने गई थी, सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो गिर गई। मम्मी जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर को बुलाती इन्होंने दम तोड़ दिया। मम्मी जी। वाकई किसी के चेहरे को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सलोनी के जहन में इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। सिर्फ एक शख्स था जिसने सलोनी को पहचानने में कोई भूल नहीं की, और वो था रोहित। ये सच है कि रोहित के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन उसे शक तो था, क्योंकि उसने अपने अनुभवों के आधार पर सलोनी को भांप लिया था और उसकी सोच गलत नहीं थी। सास की हत्या हो चुकी है, अगली बारी किसकी है? दस्तिया विसर्जन के लिए जा रहा हूँ, सुबह तक लौटा हूँ। ये गौरव शादी में क्या? सलोनी, गौरव, कहाँ जा रहे हो बाबू? तुम समझो, बहुत डरती हो। याद करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। अब ये बताओ कि आगे का प्लान क्या है? करना क्या? प्रॉपर्टी के रास्ते का एक कांटा तो निकल चुका, बस अभी 3 और बचे। तुम्हारा जेठ, तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुर जी। बस एक एक करके तीनों को भी मैं अपने रास्ते से निकाल दूं।
ये सारी प्रॉपर्टी हमारी, हाँ? हमारी। अब किसका नंबर लगाना है? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तुम्हारे प्यारे पति परमेश्वर उन्हीं का नंबर लगा लेते हैं, फिर तुम्हारे जेठ, तुम्हारे तो ये है तेरी असलियत। रोहित भैया हमेशा से ठीक थे, हमें भी पहचानने में गलती करती। विश्वासघात किया तूने हमारे साथ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी जान को फिक्र कर। अरे ध्रुव, ध्रुव फोन क्यों नहीं उठा रहा? ए, फोन उठा ध्रुव, फोन उठा। वो चर्बी है तुम्हें, हाँ? वो चर्बी है, जान से मारेगा, हाँ? जान से मारेगा मेरी बीवी को। बीवी? बहुत बड़ा है तू, इसे तू अपनी बीवी समझता है, असल में वो मेरी बीवी है, मेरी। हम दोनों ने पहले ही होकर मंदिर में शादी कर ली थी। तुझे पता है क्यों मैं अपने माँ बाप से इतनी नफरत करती हूँ? मेरे बाप को ही नहीं, पूरे खानदान को इससे नफरत है। सिर्फ इसलिए कि एक दो बार जेल गया था, छोटे मोटे क्राइम कर लिया, क्या कर भागकर शादी करनी पड़ी। पर मेरा बाप, वो तो इस शादी को मानने वाला नहीं था, जबरदस्ती घर ले आया मुझे, पुलिस की धमकी देकर तेरे साथ शादी करवा दी मेरी। पर तू ना किस्मत का बहुत धनी निकला। शादी के दिन तुझे मारने की कोशिश की, पर तू बच गया। पूरे प्लान के साथ तुझे हनीमून में मारने की कोशिश, तो भी तू बच गया। पता है, तेरे बाप को भी मैंने ही मारने की कोशिश की। तेरा जो शराबी भाई है वो एकदम सही कह रहा था। मिठाई की दुकान में आग लगी नहीं थी, मैंने लगाई थी। हमारी असलियत तेरी माँ को भी पता चल गई, और वो तुम सबको असलियत बताना चाहती थी, उसे भी मारना पड़ा। और अब तेरी बारी। मैं पड़ा था तो 2 बार बच चुका, लेकिन अब की बार नहीं बचेगा। और तेरी मौत होगी वो भी जहर खाकर, और दुनिया सोचेगी कि तुमने सुसाइड किया। मोको ठीक है, वो चालाक औरत है, इसने माँ को मारा, पापा को भी मारने की कोशिश किसी ने की। मिल गई खुशी तुझे। आज तेरे इस अंधे प्यार ने 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद करके रखी। लालच और आपराधिक मानसिकता में सलोनी ने अपने ससुराल वालों के साथ साथ खुद अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी। अंत में हासिल क्या हुआ? ना दौलत मिली, ना मोहब्बत मिली, तो बस जिंदगी भर के लिए जेल की सलाह। इस घटना से एक और बड़ी सीख ये मिलती है कि हमेशा शक करते रहना अच्छी बात नहीं, मगर किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेना खतरे से खाली नहीं। रोहित कहता रहा, हर वक्त बुरा बनता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगर सलोनी के ससुराल वालों ने अपने आंख कान खुले रखे होते तो ये सब कुछ होने से रोका जा सकता था। याद रखिए, स्थिति का सही जायजा लेना ही स्थिति को खराब होने से बचाता है।
सावधान इंडी, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान